Good morning everyone. I am Omni Pandey and my topic of presentation is stable and unstable equilibrium. जैसा कि हम लोग इक्विलिब्रियम के टर्म से बहुत पहले से ही फेमिलियर हैं, हमें 9th क्लास में ही बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो कि अगर एक बॉडी है उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो और उसका जो टॉर्क होता है वो ज़ीरो हो, तो जो बॉडी होती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट अ बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी। जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। तो अगर एक बॉडी है जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अगर उसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल पोजिशन, कि अगर हम लोग ने उस पर फोर्स लगाया उसके बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है तो हम लोग उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक बाउल है जिसमें हम लोग ने एक बॉल रखी है, अगर उसको हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट है इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ब्रिंग इट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दे उस जगह से, तो उस फोर्स को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे उस बॉडी को। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जो बाउल था हमने उसको उल्टा करके अगर रख दिया तब उसके ऊपर बॉल रखा, तो जो अगर हम लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो वो जो बॉल है वो गिर जाएगी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग ने फोर्स लगाया तो। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी रिमेन इट ऑलवेज इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जो फोर्स है वो बॉडी पे जो लग रहा है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। जैसे कि एक कोई टेबल है, उसके ऊपर अगर एक बॉल है, उसको हम लोग इधर या इधर कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो उसका गिरने का डर नहीं, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे है, और उसी को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो if the center of gravity lies on the vertical line through the point of contact and it is below the geometrical center of the sphere and the sphere is slightly displaced, then it tends to come back to its original position of rest। जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक स्फेयर है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज्योमेट्रिक सेंटर के नीचे लाई कर रहा है। अगर इस बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे इसकी पोजीशन से तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो हम इसे कह सकते हैं कि अपनी स्टेबल पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट इज़ अबव द ज्योमेट्रिक सेंटर। जैसा कि इसमें देख रहे हैं डायग्राम में कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर लाई कर रही है, और तब इस बॉडी को अगर हम लोग इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, तो इसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इन दोनों केसेस को देखने के बाद, इस स्टेबल वाले को और अनस्टेबल वाले पोजीशन को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम लोग जैसे डबल डेकर बस में कभी ट्रैवल किए हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लोअर बर्थ होती हैं और जो अपर बर्थ होती हैं, तो जो लोअर बर्थ होती है उसमें लोग पहले मतलब जो बस कंडक्टर या ड्राइवर होते हैं उन लोग पहले लोअर बर्थ को भरते हैं और अपर बर्थ को बाद में भरते हैं। इन कंपेरिजन टू द अपर बर्थ, जो लोअर बर्थ होती है उसमें ज़्यादा पीपल लोग को बैठाया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इस बॉडी का लोअर बेस हैवी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरिजन टू द अपर बॉडी। अगर इस बस का अपर बॉडी में अगर ज़्यादा पैसेंजर्स बैठा देंगे तो उसका एक्सीडेंट होने का ज़्यादा डर रहेगा, कि अगर कोई मोड़ है तो उस पर बस की जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ाने का ज़्यादा डर रहेगा। इसलिए यहाँ पे नीचे वाले बर्थ में ज़्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता है इन कंपेरिजन टू द अपर बर्थ। थर्ड केस है, इफ़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंसाइड विद द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेयर एंड इज स्लाइटली डिस्प्लेस, देन इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इन दिस केस द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल, कि अगर जो हमारा स्फेयर है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है तो बॉडी एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, let z be the height of center of gravity of a body from point of contact। यहाँ पे जो z है उसको हम लोग ने एक वेरिएबल थीटा उसके टर्म्स में लिया है। देन द पोजीशन ऑफ रेस्ट इज गिवन बाय dz अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, विच ऑन सॉल्विंग गिव्स थीटा इज इक्वल टू α1, α2, α3 एंड सो ऑन एज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एट थीटा इज इक्वल टू α1 इफ d2z upon d theta 2 is greater than 0 at theta is equal to theta 1।
यहाँ पे जो ये स्फेयर है जो जेड है उसको हम लोग ने हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया हुआ और ये हमारा सेंटर है। तो हमारा इक्विलिब्रियम का केस तब होगा जब d2z/d θ² ग्रेटर देन 0 हो। नेक्स्ट है कि द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एट थीटा इज इक्वल टू α1 इफ d2z/dθ² इज लेस देन 0। इसकी वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 0 होगी एट थीटा इज इक्वल टू α1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हाउएवर d2z/dθ² is equal to 0 for theta is equal to α1, then we consider d3z/dθ³ and d4z/dθ4 कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग आगे के जो उसके हायर डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी वैल्यू निकाल के तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये जो d2z/dθ² है इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। फॉर पोजीशन ऑफ रेस्ट जिसे कि हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसमें d3z/dθ³ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी और लेस देन 0 होगी तो हमारी अनस्टेबल हो जाएगी एट थीटा इज इक्वल टू α1। नोट ये है इफ z रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम some fixed horizontal plane, then the equilibrium is stable if d2z/dθ² is less than 0 at theta is equal to α1 and unstable if d2z/dθ² is greater than 0 at theta is equal to α1. Next, general condition for stability of a body resting on another body. अगर कोई एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी पे रेस्ट कर रही है तो उसकी स्टेबिलिटी की जो जनरल कंडीशन होगी वो हम लोग देखते हैं अब क्या होती है। व्हेन अ बॉडी रेस्ट ऑन अनदर बॉडी देन उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसकी जो कंडीशन है वो 1/h शुड बी ग्रेटर दैन 1/r प्लस 1/R। नेक्स्ट है उसकी अनस्टेबल होने की कंडीशन ये है कि 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/R। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बड़ा स्फेयर है उसके ऊपर एक छोटा स्फेयर लाई कर रहा है। तो इस केस में जो हमारी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी वो ये होंगी। where h is the height of center of gravity of upper body from point of contact, ये इसकी h जो है वो ये है और जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर है, जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ बिगर स्फेयर है। नेक्स्ट है एनर्जी टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनर्जी टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में और मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है यहाँ, वो ये है अ लेमिना इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज प्लेस्ड ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सो दैट इट्स प्लेन इज वर्टिकल एंड वन ऑफ the equal side is in contact with the sphere. Show that if the triangle is slightly displaced in its own plane, the equilibrium is stable if sin alpha is less than 3r/a, where a is one of the equal side. तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक स्फेयर है जिसके ऊपर एक लेमिना को हम लोग ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में रखा है। यहाँ पे जो सेम साइड्स हैं उनको हम लोग ने a कंसिडर कर लिया है और जो उसकी हाइट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ली जाती है, यहाँ जो P और G होगी वो H कंसिडर की जा रही है। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC एंड BC आर इक्वल साइड्स एंड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल है वो अल्फ़ा लिया गया है। एंगल ACB इज इक्वल टू अल्फ़ा, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। इफ G be the center of gravity of triangle ABC, then CG is equal to 3/2 CD is equal to 2/3 A cos अल्फ़ा। जहाँ पे GC है उसको हम लोग की वैल्यू आ रही है 3/2 CD which is equal to 3/2 A cos अल्फ़ा। इफ़ H is the height of center of gravity from the point of contact, ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से उसकी हाइट जो है H कंसिडर की जा रही है, तो H इज इक्वल टू PG इज इक्वल टू CG साइन अल्फ़ा/2। तो यहाँ पे CG की वैल्यू जो है हम लोग ऊपर से सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारा आएगा 2/3 A cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू A/3 साइन अल्फ़ा। ये जो H है उसकी वैल्यू हमारी ये आ रही है
और आर जो है वो रेडियस ऑफ लोअर बॉडी है, दैट इज स्फीयर इज इक्वल टू आर, एंड जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू है रेडियस ऑफ अपर बॉडी, दैट इज प्लेन इन कॉन्टैक्ट विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। और हम लोग ने स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन पहले ही पढ़ी थी, जो कि होती है 1/h शुड बी ग्रेटर दैन 1/r प्लस 1/R। तो हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू ये सब्सिट्यूट कर देंगे, r की वैल्यू R की वैल्यू r और स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3/a साइन अल्फा ग्रेटर दैन 1/इन्फिनिटी प्लस 1/r। फिर एलसीएम मिलने के बाद हमें मिलेगा 3r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन अल्फा, और इक्वलिटी की साइन को हम लोग जब इधर उधर करेंगे तो हमें फाइनल जो मिल जाएगा वो मिलेगा ये साइन अल्फा इज लेस देन 3/RA, जो कि इस क्वेश्चन में कहा गया था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होनी चाहिए, वो वेरीफाई हो गई है। एंड थैंक यू।